साथियों नमस्कार। आज आप देख रहे हैं कि 10 दिन से पिछले 10 दिनों से बिहार में क्या चल रहा है, छात्रों के साथ क्या चल रहा है। छात्रों का बस यही डिमांड है ना कि परीक्षा बिल्कुल कदाचार मुक्त होना चाहिए। और ख़ास के ये बीपीएससी जो बिहार की या फिर किसी भी स्टेट की जो सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा होती है, और उसी तरह से बिहार में यह बीपीएससी सबसे प्रतिष्ठित पद के लिए यह एग्ज़ाम लिया जाता है, यह भी कदाचार मुक्त नहीं हो पाया। तो छात्रों की यह डिमांड है कि एग्ज़ाम बिल्कुल कदाचार मुक्त होना चाहिए और सही ढंग से होना चाहिए। तो छात्रों की अगर डिमांड है तो इस पर डिबेट होना चाहिए था, कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलना चाहिए था, और निष्कर्ष बिल्कुल छात्रों के हित में निकलना चाहिए था। सरकार पिछले 10 दिनों से बिल्कुल पूरे बिहार में छात्रों को डिस्टर्ब किए हुए है, त्राहिमाम किए हुए है। पता नहीं चल रहा है कि छात्रों का भविष्य कहाँ जाएगा। तो हम सभी गार्जियंस का सीधी अपील है सरकार से कि कम से कम छात्रों के भविष्य के साथ, इनके सपनों के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। और अगली बार हम सभी गार्जियन, जो भी हमारे साथ बिहार के जो भी निवासी हैं या फिर पूरे हिंदुस्तान के गार्जियंस को एकजुट होना पड़ेगा कि वही सरकार सत्ता में आएगी, वही व्यक्ति सत्ता में आएंगे जो एजुकेशन का बाजारीकरण नहीं करेंगे, जो एजुकेशन के प्रति इस तरह की लापरवाही जो आज हुई है, जिसकी वजह से आज छात्र पूरे आंदोलन पे उतर चुके हैं और छात्रों ये अनशन पे जा चुके हैं, कुछ ये छात्र आत्महत्या तक कर चुके हैं। तो क्या वजह है? और सबसे बड़ी बात है कि आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता के आप प्रतिनिधि हैं, और जनता जो आपको वोट करती है उसका एक बहुत अहम हिस्सा हमारे छात्र हैं। तो यदि आप इनकी बातों को, इनकी भावनाओं को आप नहीं समझ सकते हैं तो आपको निश्चित रूप से सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और आप इस बात को जान लें, सरकार से मेरा यह निवेदन है कि वह आए और इसको सॉल्व करे। देखा जाता है अमूमन समाज में कि अगर छोटी छोटी बड़ी कोई भी घटनाएं घट जाती है तो तुरंत पत्रकार बड़े बड़े स्टूडियो में लोग बैठाते हैं और डिबेट करना शुरू कर देते हैं। आज छात्र आमरण अनशन पे है, लाखों छात्र जिस एजिटेशन में शामिल हैं, छात्र भूख हड़ताल पे हैं। इस परिस्थिति में भी यदि आप इनकी बातों को नहीं सुनते हैं, डिबेट करने को तैयार नहीं है, सही ढंग से बात को रखने का मौका नहीं दे रहे हैं, तो क्या आशा किया जा सकता है? क्या आप सभी इसमें शामिल हैं या आप चाहते हैं कि इसी तरह से एग्ज़ाम हो और लोग है सो कि फर्जीवाड़ा हो, एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम वगैरह हो रहा है उसमें फर्जीवाड़ा हो? तो आज के बाद सभी छात्र बिल्कुल दृढ़ संकल्पित हैं कि कंप्लीट जो भी हमारी परीक्षाएं होती है उस परीक्षा में धांधली बिल्कुल नहीं चलेगा। और वैसा सिस्टम, जो ऐसा आयोग जो इस तरह के परीक्षा को लेती है, अगर उसमें गलती पाई जाती है, और जो पाया गया है, जिस तरह से छात्र प्रूफ दे रहे हैं, उनको आपने मौका ही नहीं आप दे रहे हैं उनके बातों को सुनने का, जिस तरह से ये प्रूफ दे रहे हैं। अगर इसमें रत्ती भर भी धांधली है तो सबसे पहले आप उस आयोग को बर्खास्त करें। बर्खास्त करने के बाद ही जो सही जो घटनाएं घटी है वह सामने आ सकता है। कोई भी व्यक्ति सत्ता में रह के सही ढंग से किसी भी छात्रों के साथ न्याय नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से छात्र आज सड़क पे हैं, उस आयोग को आप है सो कि बिल्कुल बर्खास्त करें और बर्खास्त करके बिल्कुल निष्पक्ष जांच कराएं। और इसमें जो भी शामिल हैं, अगर देखा जाए तो यह हत्या से बड़ी भी यह घटना यह है। बहुत बड़ी यह बात है कि आप अगर किसी का हत्या करते हैं तो वह हत्या तक सीमित है, आपने किसी के सपनों की हत्या की है, यह बहुत संगीन अपराध है। इसके विरुद्ध आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें और बिल्कुल आप आएँ और छात्रों की बात को आप सुने। एक जायज़ बात मंगवाने के लिए, एक जायज़ डिमांड के लिए, री एग्ज़ाम के लिए इतना बड़ा एजिटेशन कि आदमी को आप आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया आपने।
जो व्यक्ति इस आत्महत्या का जवाबदेह है, जिम्मेदार है, उसको बिल्कुल फांसी लगना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि वैसे व्यक्ति को फांसी लगना चाहिए जो इतना बड़ा क्राइम कर रहा है कि आज छात्र, आज माता पिता बच्चों को दिन रात एक करके पढ़ा रहे हैं, बच्चे मेहनत कर रहे हैं। जो मेहनत नहीं करते हैं, जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वह उनको नौकरी नहीं मिलती है, कहीं से कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो जो बच्चा मेहनत कर रहा है, जो इसकी अर्हता को पूरा कर रहा है, जिनको मिलना चाहिए, उसको यदि जॉब नहीं मिलता है, वह अगर अपने पद को नहीं प्राप्त करते हैं, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। और सरकार जहाँ जहाँ फेल्योर है, सिस्टम इसमें जहाँ जहाँ फेल्योर है, आयोग यहाँ पे जहाँ जहाँ फेल्योर है, उस पर बिल्कुल आवाज़ उठनी चाहिए। तो आज वक्त आ गया है पूरे हिंदुस्तान के छात्रों को एकजुट होने का। आएँ और बिहार के छात्रों के साथ हो रहे तानाशाही का जवाब दें। यदि बिहार के सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम के साथ यह हो रहा है, तो अन्य एग्जाम के साथ क्या घटना घट रहा होगा। आज छात्र, देखिए, मैं इसको देख के बिल्कुल विचलित हो रहा हूँ कि इस तरह का माहौल आज अपने डिमांड जायज़ मांग के लिए इस तरह का माहौल बनाने की आवश्यकता क्यों है कि छात्र आज हजारों हजार लाखों लाख छात्र आज अपना पढ़ाई लिखाई सब चीज़ छोड़ के आज आंदोलन में कूद चुके हैं। क्या हम स्वतंत्र भारत में नहीं हैं? इस तरह का एजिटेशन, इस तरह का तो भेदभाव, इस तरह का दमन की नीति शायद अंग्रेज शासन में हुआ करता था, हमने तो देखा नहीं है। तो हम सभी छात्र के साथ हैं, सभी गार्जियन छात्र के साथ है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बिल्कुल इस पर एक्शन लें। यह वक्त आ गया है आपके एक्शन लेने का, और बहुत ज़बरदस्त और बहुत कड़े ढंग से आप एक्शन लें, क्योंकि अब छात्र के साथ साथ आप गार्जियन भी बिल्कुल विचलित हो चुके हैं। बर्दाश्त करने के लिए अब उनके पास बिल्कुल पैसेंस नहीं रह गया है। सच कहूँ तो छात्र जो आज एजुटेशन में शामिल है, रात भर जगे हुए हैं, इतनी ठंडा के मौसम में क्या क्या कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उनके गार्जियन घर में ढंग से सो पाते होंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनको बहुत भय है कि किस समय आप लाठी चलवा देंगे, किस समय आप गोली चलवा देंगे, कुछ भी आप कर देंगे। यार, समस्या का समाधान आप निकालिए ना। क्यों आप इस तरह से आप ये कर रहे हैं? ये बहुत छोटी सी बात है आपके लिए, और इतनी छोटी सी बात आपको पहुंचाने के लिए 10-10 दिन में अगर आपके पास अगर यह बात नहीं पहुंच पाती है, तो कैसे आप काम कर रहे हैं? उस कुर्सी को आप छोड़ दीजिए ना, आप इसको सलटिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इसको सलटिए, यह बहुत आवश्यक है। यही मैं आपसे निवेदन करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।